रॉयल्स एजुकेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत है। आज की तारीख है 25 अक्टूबर 2020 और आज के सेशन में आपका मैं एक बार फिर से वेलकम करता हूं। तो आज हम बात करेंगे उन इश्यूज़ की, उन टॉपिक्स की जो कि रिसेंटली न्यूज़ में रहे हैं और इम्पॉर्टेंट भी है यूपीएससी की रेलेवेंस से। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता ही होगा कि यूपीएससी 2020 का प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आउट हो चुका है। देखिए, यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक स्टेप आगे छलांग लगा दी है और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो वो छलांग नहीं लगा पाए हैं। ठीक है, आई मीन कुछ स्टूडेंट्स मेंस में चले गए हैं, अब मेंस की तैयारी करेंगे यहाँ से, और कुछ स्टूडेंट्स मेंस की तैयारी अब इस साल तो वो मेंस नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव नहीं आया। तो सभी के लिए एक रेगुलर सब मैसेज है ओनली इस पूरी टीम की तरफ से, हमारी पूरी रॉयल्स एजुकेशन टीम की तरफ से, कि आपको क्या करना है कि ना तो अपनी सफलता पे आपको बहुत ज़्यादा खुशी होना है क्योंकि अभी बहुत लंबी जर्नी है, और अगर आप फेलियर हो गए तो ना तो आपको बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत है। ठीक है, आपको वर्क करना है, होप नहीं है आपको लूज़ करनी है, और एक दिन वो आएगा जब आप वो इस छलांग लगाओगे एंड यू विल गेट सेलेक्टेड इन यूपीएससी। चलिए ठीक है, मोटिवेशन तो बहुत हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम आज बात करते हैं। आज हम दो अलग इश्यूज़ लेके आए हैं क्योंकि आज कोई बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, दैट्स वाई हमने आज दो मुद्दे लेके आए हैं हम। एक हो गया, हम बात करेंगे कि कोरोना का इन्फेक्शन कैसे काम करता है। दूसरा हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन का इतिहास क्या है। वैक्सीनेशन क्योंकि इस समय काफ़ी चर्चा में है, कोई पूछ सकता है, हो सकता है कल को यूपीएससी इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया जाए कि वैक्सीनेशन इंडिया में कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई थी इसकी। ठीक है, तो देखिए, नोवेल कोरोना वायरस के बारे में हम सभी जानते हैं कि ये लंग्स को प्राइमरली अटैक करता है, बट कैसे अटैक करता है अभी भी ये रिसर्च इस पे चल रही है। तो साइंटिस्टों ने क्या किया कि लंग मॉडल्स बनाए। ठीक है, लंग के जो फेफड़े होते हैं मनुष्य के, उनके मॉडल बनाए और उन्हें कोविड वायरस से इन्फेक्ट कराया। तब देखा कि कैसे लंग की जो सेल्स हैं और वायरस, वो दोनों कैसे एक दूसरे से फाइट करते हैं। देखिए, लंग्स में हमारे बैलून जैसे एयर सैक होते हैं। ठीक है, जो कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। अब इन एल्वियोलाई में अगर डैमेज हो जाए तो इससे क्या होता है, निमोनिया हो सकता है या और भी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारा जो रेस्पिरेशन सिस्टम है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता एंड इन द लास्ट लोगों की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब देखो, नेक्स्ट हम ये भी बात आप कर लीजिए कि ये जो 3D मॉडल को जब कोविड वायरस से इन्फेक्ट कराया गया तो क्या हुआ, वायरस ने रैपिडली रेप्लिकेट किया। अब इसके खिलाफ कैसे हमारे लंग ने काम किया वो इस रिसर्च में पता चलता है कि सेल्स ने पहले इंटरफेरॉन बनाए। इंटरफेरॉन क्या होता है, इंटरफेरॉन ऐसे प्रोटीन होते हैं जो आसपास की सेल्स को सिग्नल देते हैं कि भाई ऐसा है, ये वायरस आया है, ये बाहर का मटीरियल है, इससे सतर्क रहो, खतरनाक है। 48 आवर्स के बाद सेल्स फाइट बैक करने लगती हैं और लगभग इन्फेक्शन के 60 घंटे के बाद एल्वियोलर सेल्स क्या हो जाती हैं, डिसइंटीग्रेट होने लगती हैं, सेल डेथ होने लगती है एल्वियोलाई में और टिश्यू में डैमेज होने लगता है। ठीक है, तो इतना अभी तक रिसर्च से पता चला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैक्सीनेशन कैसे भारत में स्टार्ट हुआ। देखिए, स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन है वो वर्ल्ड का पहला वैक्सीन था, ये तो लगभग हर किसी को पता है। ये भारत में आया था 1802 में, 1802 में। ठीक है, तब तक भारत ना सदियों, मतलब उससे पहले सेंचुरीज ऐसे थे, उससे पहले ऐसे कई साल थे जब इंडिया में स्मॉल पॉक्स आता था। इंडिया के लोगों की मास डेथ होती थी, बहुत सारे लोग मारे जाते थे, बहुत सारे लोग मर जाते थे, और ये सिलसिला चलता रहता था। 1798 में एडवर्ड जेनर साहब, जो कि एक इंग्लिश फिजिशियन थे, उन्होंने अपनी थीसिस निकाली कि अगर काऊ पॉक्स का जो इन्फेक्शन है वो करा दिया जाए तो स्मॉल पॉक्स नहीं होता। ठीक है, काऊ पॉक्स का इनोकुलेशन अगर आप लगा दो किसी में तो उसे स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। यहाँ से शुरू हो गई वैक्सीन की शुरुआत। ठीक है, 1799 में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए लंदन में। ठीक एक साल बाद जब जेनर ने अपनी ये थीसिस दी थी, इन क्लिनिकल ट्रायल्स ये सब सक्सेसफुल है। इसके बाद क्या हुआ कि ये वैक्सीन हर जगह दी जाने लगी। धीरे धीरे इंडिया में भी इसका प्रचार हुआ। 1800 के बाद जेनर और अलग लोगों ने जो भी थे, उन्होंने वैक्सीन सैंपल समुद्री रास्ते से भारत में भेजी। ठीक है, तो शुरुआत में काफ़ी दिक्कत थी क्योंकि वैक्सीन की जो लाइफ थी, वैक्सीन जब तक काम करती वो काफ़ी कम थी,
और भारत में जो कंडीशन थी हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, उसमें वैक्सीन की जो लाइफ थी वो कम हो जाती थी। ठीक है, फिर 1802 1803 2-3 साल के अंदर पैकेजिंग में इम्प्रूवमेंट्स हुए। पैकेजिंग में इम्प्रूवमेंट्स होने के बाद ये थोड़ा और इजी हो गया। तो ऐसे करके इंडिया में आई थी वर्ल्ड की फर्स्ट वैक्सीनेशन। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ये दिया गया मेरा मेल है oaditya900@gmail.com। आप इस पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिलते हैं कल। थैंक यू अगेन।